नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप घोष की परिभाषा उदाहरण सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। घोष या सघोष, घोष को सघोष भी कहते हैं। तो घोष का अर्थ है नाद या गूंज। नाद या गूंज, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती, कंठ से आवाज़ निकलती है, उसको नाद या गूंज कहते हैं। ठीक है, तो ये है घोष का अर्थ। घोष का अर्थ। अब घोष की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, तो जो भी स्वर हैं, जो भी वर्ण हैं, जैसे अ से आ तक या क से ज्ञ तक के जो वर्ण हैं, तो उसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जैसे तालु, दांत, जीभ, ओंठ, ठीक है, तो उसमें जब कंपन होता है तो उसे घोष या सघोष कहते हैं। जैसे ये सभी स्वर से ध्वनि निकलती है। कौन कौन से स्वर हैं? आ, यानी आ से आ तक जो स्वर हैं उससे ध्वनि निकलती है, उसमें मात्राएं होती हैं। आ, ई, ऊ, ऋषि, री होगा, ए, आई, ओ, औ। जितने भी स्वर हैं इसमें से ध्वनि निकलती है। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी तृतीय, चौथा यानी चतुर्थ और पांचवा यानी पंचम वर्ण अक्षर क्या कहलाता है? घोष, घोष वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, इंगा 5 वर्ण होते हैं। तो उसका जैसे क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो रहता है ये घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे क वर्ग क्या क्या है? ग, घ, इंगा, यानी क और ख नहीं रहेगा। क ख के बाद ग, घ, इंगा, यानी तीसरा ग हो गया, चौथा वाला वर्ण हो गया घ और पांचवा वर्ण हो गया इंगा। ठीक है, जैसे च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, झ चौथा वर्ण है और इया ये पांचवा वर्ण है। ट वर्ग का है, ट के बाद ठ आता है, ठ को नहीं लिखेंगे, तीसरा वर्ण है ड, ढ, अणा। त वर्ग का है तीसरा वर्ण द, त के बाद थ आता है, वो दूसरा वर्ण कहलाता है। उनको तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो है वो घोष वर्ण कहलाता है। द, ध, न। प वर्ग का ब, भ, म। प के बाद फ आता है, प और फ को नहीं बोलेंगे। ठीक है, और बाकी जो अंतस्थ में रहता है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है ये है य, र, ल, व, ह। ठीक है, तो सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। ये सब घोष वर्ण हैं और इसके अलावा सभी स्वर भी घोष वर्ण कहलाते हैं। जो जितने भी स्वर हैं ये भी घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब घोष व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष व्यंजन या घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या
31 होती है। 31। इनमें अ से ओ तक सभी स्वर और व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है, अभी जो आपने समझा है, अब हम इसको फिर से उदाहरण के तौर पे लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ण, यानी हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। तो क्या है? ग, घ, इंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ह। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के पास से होता है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठ के पास में आने से होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।